अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल जलाला वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिर रिसाला व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मुजतहिदी मिल्लतिहि उलिल ऐदी वल अबसारि वन नबाला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सुभान सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान सुन्नियम मन्नअरे अल्लाहु अकबर मीज़नम दम ज़बू बकरो उमर उस्मान हैदर मीज़नम कादरियम नअरे या गौसे आज़म मीज़नम दम ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम रज़वियम मन्नअरे या आला हज़रत मीज़नम दम ज़ शेख हशमत अली खां फ़र्द आलम मीज़नम। हज़रात गिरामी, आप हजरात जिस ज़ाते वाला सिफ़ात के इंतज़ार में हैं, आपकी नज़रें बार बार गेट की तरफ जा रही हैं। सब्र रखें, इंशाअल्लाह उस ज़ात की आमद होगी जी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और जो हजरात उधर खड़े हैं वो इधर आ जाएं, महफिल में आ जाएं। आपके लिए कुर्सी बिछी हुई है, हजरत तशरीफ़ लाएंगे, इंशाअल्लाह ज़ियारत भी होगी, मुलाकात भी होगी इंशाअल्लाह। तो उन हजरात से बहुत मुखलिसाना गुजारिश करूँगा कि आप हजरात जो है इधर मजलिस में महफिल में तशरीफ़ ले आएँ। आइए हम सब मिलकर एक बार अपने आका व मौला लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, सुनहरी जालियों में आराम फरमाने वाले, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, मका वाले ला मका वाले, अरब वाले अजम वाले, शफाअती li अहलिल कबाइर का नग़्मे जाफिज़ा सुनाने वाले, मैदान महशर में हम गुनहगारों, सियाहकारों, बदकारों को बख्शवाने वाले, जहन्नम से बचाने वाले, जन्नत में ले जाने वाले, जामे कौसर भर भर के पिलाने वाले, पुल सिरात से गुजरते वक्त हम गुनहगारों के लिए रब्ब सल्लिम की सदाएं लगाने वाले, हुज़ूर अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह अरवाहुना फदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की बारगाह अर्श पनाह में दुरूद पाक का नजराने महब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइना व हबीबिना मोहम्मद मादनी जूदी वल करम वालिल किराम वलिल करीम वालिल वसल्लम जूदी वल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक बार और पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक बार और पढ़ लीजिए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीही व सहबिही अबदद दुहूरी व कररमा। इत्मीनान व सुकून के साथ तशरीफ रखें। बहुत ज़रूरी बातें आप हजरात के गोश गुजार करना चाहूँगा। आज का ये मुबारक जलसा किस ज़ाते वाला सिफात की तरफ मंसूब है? सुभान अल्लाह। आला हजरत ने जिनके बारे में फरमा दिया कि वो ज़ात हमारी नशरो तज़कीर के मुहताज नहीं जी है ना। उनका जिक्र तो अर्श पर हो रहा है, सुभान। उनका जिक्र तो जन्नत में हो रहा है, सुभान। उनका जिक्र तो कुरान की बहारों में है, बेशक। उनका जिक्र तो हदीस की बहारों में है, सुभान। और उनका जिक्र किए बगैर मुहद्दिस नहीं हो सकता। उनका जिक्र किए बगैर मुफस्सिर
और सुनो सुनो, हकीकत तो ये है, उनका जिक्र हमारा ईमान है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली या अली या अली या अली। उनके जिक्र से चिढ़ने वालों, जी उनके जिक्र से जलने वालों, सुभान अल्लाह। जितना जलोगे अली वाले उतना ही जलाएंगे। हाय 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 हाय, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा उस जात का के नाम से जलसा है, जश्न विलादत है, उनका जश्न विलादत है, जिनको असदुल्लाहिल गालिब कहा गया, सुभान, जिनका लक़ब हल्लालुल मुश्किलाती वन नवाइब है, सुभान दफ़ाउल मुअज़लाती वल मसाइब है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनका लक़ब शेर खुदा है, शेर हक है, अशजाउल अशजाइन है, साक़िए शीरो शरबत है, जो ताहिर है, मुताहिर है, अतहर है, आतर है, वो सरकारे मौला अली है, वो सरकारे मौला अली है, जिनके फजाइल से हदीसें भरी हुई है, वो सरकारे मौला अली है, जिनके जिक्र से इंसान ही नहीं जिन्नात की जबानों पर उनका जिक्र है, हुरो हुल्मा की जबानों पर उनका जिक्र है। सुनो सुनो, जिनके जिक्र को मौला तबारक व तआला ने इतना ऊंचा कर दिया है, जिनकी जात को इतना ऊंचा कर दिया है, इतना बड़ा रुतबा अता कर दिया है, सुनो तुम क्या घटाओगे मौला अली के जिक्र को, तुम क्या मिटाओगे उनके रुतबे को, क्या समझोगे, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हें जानता कौन है, तुम्हारा रुतबा क्या है, तुम्हें क्या मालूम है। नबी फरमाते हैं, ऐ अली ये मस्जिद है, मस्जिद, यहाँ जनाबत की हालत में, गुस्ल फर्ज होने की हालत में किसी को इजाजत नहीं कि अल्लाह के घर में चला जाए। अगर इजाजत है तो मुझे है और तुझे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। लिहाजा दुनिया ताना देती रहे, जमाना तंज करे, तर करता रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम करीब गुल बुने बागे हशमत, सुभान सुभान, साक़िए हुब्बे अहले बैत, सुभान, मलंगे मौला अली, शहजादे शेरे हिंदुस्तान, जिंदाबाद, सुभान, नबी रहे मजहरे आला हजरत, शेर इब्ने सुभान सुभान, मुनाजिर इब्ने मुनाजिर, सुभान, आलिम इब्ने आलिम, सुभान, मुफ्ती इब्ने मुफ्ती, सुभान, और सूफी इब्ने सूफी, सुभान, हुजूर सनाबिले मिल्लत की आमद, सुभान सुभान। और अभी आपने सुना ना, ज़बाना क्या खामोश कराएगा, जब इसी सरजमीन हिंदुस्तान पर जब पाकिस्तान नहीं बना था, लोगों ने चाहा मजहरे आला हजरत खामोश हो जाए, लोगों ने चाहा कि मजहरे आला हजरत की जबान बंद हो जाए, लोगों ने चाहा इन्हें खामोश करा दिया जाए, मगर उस जमाने में भी अभी आपने सुना कि कुतुब राई चोर ने फरमाया था,
हामियाने हक जो थे साकित अनिल हक हो गए, पर न तू खामोश हुआ हशमत अली खां कादरी, न वो खामोश हुए थे, न उनका शहजादा मुशाहिद मिल्लत खामोश हुआ, न उनका मजहर आला हजरत का शहजादा शेर हिंदुस्तान खामोश हुआ, और शेर मजहर आला हजरत का शहजादा न मासूम मिल्लत खामोश हुए, न नासिर मिल्लत खामोश हुए, और उनकी औलादे बिलखुसूस जिनकी जियारत के लिए आप आए हैं, सनाबिले मिल्लत भी खामोश होने वालों में नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्जाम लगाने वालों, बेशक, तोहमत लगाने वालों, जी, बुहतान तराशो, तुम जहन्नम चले जाओगे, मगर जिक्र अली से नहीं रोक, जश्न विलादत अली से नहीं रोक सकते। और ये सब आज एक बात बता दूं आपको, जहां अहले बैत की जिक्र की बात आती है, फजाइले अहले बैत की बात आती है, फजाइले अली की बात आती है, तो क्या होता है मालूम है? तहकीक शुरू होती है। ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस मौजू है, ये हदीस मनगढ़ंत है। सुनो, अभी तक तो ये सुना होगा कि अब राफिजियों ने फजाइले अहले बैत में बहुत सी हदीसें गढ़ी। आला हजरत की किताब फतावा रज़विया है, न जिल्द बताऊंगा न सफा बताऊंगा, मगर इतना बता रहा हूं कि आज सुनो, गुलामे शेरे हिंदुस्तान से आला हजरत ने लिखा है, अमीर मुआविया की मनकबत में नासबियों ने भी बहुत सी हदीसें गढ़ ली है। हाय 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 हाय, बेश बेश, बहुत सी हदीसें गढ़ ली है। सिर्फ मौला अली के बात आए, अहले बैत की बात आए, तब कहते हो हदीसें गढ़ी गई। ये हदीस मौजू है, ये हदीस ज़ईफ है, जाओ ढूंढो, पढ़ो। आला हजरत को आज तमाशा बना लिया। अहले बैत का जिक्र हो, मौलाए कायनात का जिक्र हो, फौरन कह दो इससे राफिजियत बढ़ रही है, माज़अल्लाह इससे तफसीलियत बढ़ रही है। ऐसा हो रहा है, लोग सहाबा के गुस्ताख हो जाएंगे, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मगर सच्चे अली वाले मैदान में आ गए हैं। लोग कह रहे पहले तो इतना अली अली नहीं करते थे, तो फरमाया ना, लिकुल्ली मकामिन मकाल, और लिकुल्ली मकालिन मकाल, लिकुल्ली मकालिन मकाम, है ना। ये अहले हक की तारीख रही है, जिस पर हमला हुआ है वहां हिफाजत की गई है। खानकाह हशमतिया की तारीख देखो, आला हजरत ने मजहरे आला हजरत के सर पर अबुल फतह का इमामा बांध दिया। मैदान में सरकारे मजहरे आला हजरत आ गए, नबी की अजमत पर हमला हुआ, आवाज उठाई गई। नबी के इख्तियार पर हमला हुआ, आवाज उठाई गई। नबी के इल्मे गैब पर हमला हुआ, आवाज उठाई गई। खुदा को झूठा लिखा गया, आवाज उठाई गई, रद्द किया गया। और उसके बाद जब औलिया की करामतों पे हमला हुआ, खानकाह हशमतिया से जवाब दिया गया। और जब 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 अकीदा अहले सुन्नत पर हमला हुआ है, खानकाह हशमतिया मैदान में नजर आई है और अपना फर्ज अदा करती हुई नजर आई है। इससे पहले हमने नामूसे रिसालत पर भी आवाज उठाई। हमारे पीरो मुर्शिद ने, हमारे दादा पीर ने, हमारे बुजुर्गाने खानकाह हशमतिया ने नामूसे रिसालत पर भी अपना पहरा दिया है, नामूसे सहाबा पर भी पहरा दिया है, नामूसे औलिया पर भी पहरा दिया गया है। तारीख देखो, सहाबा की बात करने वालों, जब सहाबा को खाती लिखा गया, आवाज उठाने वाले यही शेरे हिंदुस्तान है, आवाज उठाने वाले यही मासूमे मिल्लत है, यही नासिरे मिल्लत है, यही सनाबिले मिल्लत है, यही शमाइले मिल्लत है। न सहाबा को जब जानी कहा गया, आवाज लगा
जाने वाले, सहाबा की अजमत पर पहरा देने वाले और सहाबा की अजमत पर हमला करने वाले, लांगड़े की टांग तोड़ने वाले, यही सनाबिले मिल्लत है। हाय हाय हाय, फैजाने शेरे हिंदुस्तान, फैजाने हुजूर मासूमे मिल्लत, फैजाने हुजूर नासिरे मिल्लत, फैजाने हुजूर सनाबिले मिल्लत, खानकाहे हशमतिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। और आज जब जिक्र अली पर हमला हुआ, जी, आज जब मकाम अली को घटाने की कोशिश की गई, आज जब नासबियत को बढ़ावा दिया जाने लगा, आज जब खारजियत नए रूप में आ गई, आज जब फजाइले अहले बैत पर हमला होने लगा, तो यही खानकाहे हशमतिया आ गई और बता दिया अली का जिक्र न राफजियत है, न तफजीलियत है, न गुमराहियत है, न इससे कोई गुस्ताखे सहाबा होगा, बल्कि दर्स ये दिया कि अली के जिक्र से ईमान मुकम्मल होगा, अली के जिक्र से ईमान में जिला पैदा होगी, अली के जिक्र से ईमान में ताजगी पैदा होगी, अली के जिक्र से तुम सूफी बनोगे, अली के जिक्र से विलायत मिलेगी, अली के जिक्र से रुतबा बढ़ेगा, अली के जिक्र से मर्तबा बढ़ेगा, अली का जिक्र हमारे लिए नजात का जरिया है। बेश बेश, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और सुभान। ये जश्न मौलाए कायनात है, जश्न विलादते मौलाए कायनात है। बेशक। रजबुल मुरज्जब शरीफ का महीना है, मौलाए कायनात की विलादत पाक की तारीख है का ये इसी महीने में है। हम ये जश्न मना रहे हैं और क्यों ना हो, क्यों ना मनाएं, क्यों ना मनाएं। जिक्र अली से रोकने वालों सुनो, आला हजरत ने क्या लिखा। सुभान। फरमाते हैं कि अली का मकाम क्या है, सरकारे मौला का मकाम क्या है, उनका रुतबा क्या है। आला हजरत ने ये नहीं फरमाया कि मौलवी से पूछना, आलिम से पूछना, मुफ्ती से पूछना, मुखर्रिर से पूछना। आला हजरत फरमाते हैं सूफिया के दिल से पूछो। हाय हाय हाय, सुभान सूफिया, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। अली का मर्तबा सूफिया का दिल जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान। मर्तबा क्या है, सुभान। फरमाते सूफिया के दिल से पूछना, सूफिया के यही तो वजह है औरादो वज़ाइफ ये सूफियों ही की किताबें होती है ना। जहां आप जो उठा के देखो, जिस बुजुर्ग की किताब औरादो वज़ाइफ आमालो अशगालो अज़कार में आप उठाओगे, अली 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 नजर आएगा। बेशक बेश। सूफिया जानते हैं सुभान। अली अली करोगे तो वली बन जाओगे। सुभान। फरमाते सूफिया के दिल से पूछो। फरमाते हैं वो राहे सुलूक हो या विलायत का मर्तबा पाना हो, अगर मौला अली का जिक्र नहीं करोगे, उनका दामन नहीं छाप थामोगे, तो विलायत का दर्जा मिलना मुहाल है। बेशक बेशक। सुभान। विलायत का दर्जा मिलना मुहाल है, मुहाल है, मिल ही नहीं सकता दर्जा विलायत जब तक अली का दामन हाथ में ना हो। समझे, जब तक मौला अली का दामन हाथ में नहीं होगा, विलायत जी 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 नहीं जी। मिल सकती है। वो है मौला अली। सुभान। और सुनिए, सरकारे दो जहां हजरात गिरामी तशरीफ रखे। तो अर्ज ये कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह जब जिस अकीदे अहले सुन्नत पर हमला हुआ, ये हमारी खानकाहे हशमतिया, वो चाहे मजहर आला हजरत हो,
मुशाहिद मिल्लत हो, मशहूद मिल्लत हो, सुभान, मासूम मिल्लत नासिर मिल्लत हो, या सरकारे शेर हिंदुस्तान हो। और ये तो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हुजूर शेर हिंदुस्तान की जात ये है कि यहाँ बड़वानी की सरजमीन हो, डंके की चोट पर गुस्ताखाने रसूल का रद्द करने वाली जात का नाम शेर हिंदुस्तान है। सुभान, खंडवा की सरजमीन हो, बंदूक के दहाने पर बोलने वाली जात का नाम शेर हिंदुस्तान है। हरदा की सरजमीन हो, लोगों की धमकियों के बाद भी सीने के सदरी का बटन खोल करके बोलने वाली जात का नाम शेर हिंदुस्तान है। इंदौर की सरजमीन हो, सुलह कुल्ली मौलवियों के जमघट्टे में जाकर के उनका जबड़ा फाड़ने वाली जात का नाम शेर हिंदुस्तान है। तो सुनो, सुभान, जब जहां जैसा मौका हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन बुजुर्गों ने हमारी रहनुमाई की। बेशक बेशक। और यही तक नहीं, उठाओ, आज ये कहा जा रहा है इन हशमतियों के पास क्या है? वहाबियों का रक्त। इनके पास क्या है? देवबंदियों का रक्त। इनके पास क्या है? कादियानियों का रक्त। इनके पास क्या है? राफिजियों का रक्त। इनके पास क्या है? नासबियों का रक्त। इनके पास क्या है? खारजियों का रक्त। इनके पास क्या है? तो सुलाकुल्लियों का रक्त। इनके पास क्या है? तो दावतियों का रक्त। इनके पास क्या है? तो शाकिरियों का रक्त। ये रद्द ही रद्द करते हैं। ये क्यों ऐसा क्यों? और क्यों हम करते हैं? सुनिए, अगर इतने हजरात बैठे हैं, सुनिए, ये हजरात बैठे हुए हैं, अगर शेर हिंदुस्तान में वहाबियों की किताबें न दिखाई होती तो बताओ, तुम्हें पता चलता? नहीं। बोलो, अगर शेर हिंदुस्तान ने इन देश के गद्दारों के चेहरे से नकाब ना उठाया होता तो तुम्हें मालूम होता? नहीं। बोलिए, वहाबियत से आप बच गए, एहसान किसका? शेर हिंदुस्तान का। देवबंदियत से बच गए, एहसान किसका? शेर हिंदुस्तान। राफिजियत से बच गए, एहसान किसका? नासबियत से बच गए, एहसान किसका? पाकिस्तानी तंजीम से बच गए, एहसान किसका? बोलो। और इन देश के गद्दार वहाबियों से बच गए, एहसान किसका? शेर हिंदुस्तान का। किसका एहसान? शेर हिंदुस्तान का। कहा जाता है रद्द क्यों करते हैं? रद्द ना करें, बहुत अच्छे लोग हैं, मगर बस एक बात है कि ये रद्द बहुत करते हैं। अच्छे हैं। लोग पूछते हैं कि हक बोलते, सच बोलते? बोले हाँ, बोलते तो सच है, बोलते तो हक है, मगर सख्ती बहुत। अबे बेवकूफो, तुम्हें अभी सख्ती मालूम ही नहीं, शिद्दत तो मालूम ही नहीं है। इसका मतलब शिद्दत वालों से तुम्हें चिढ़ पुरानी है। अली ने भी शिद्दत की है, हम भी शिद्दत करते हैं। बेश बेश, सुभान। हाँ, अगर वो शिद्दत अगर होती तो तुम कहाँ झेल पाते? जी, आज भी शिद्दत नहीं झेल पाते। क्या शिद्दत क्या है? सुनिएगा गौर, शिद्दत क्या है? तो कहते वहाबी के वहां ना जाओ, देवबंदी के वहां ना जाओ, राफिजियों से ना मिलो, नासबियों से ना मिलो, उनकी दावत ना खाओ। ये शिद्दत है। अबे बेवकूफ, ये शिद्दत नहीं है, ये हकीकत में इस जमाने में इसको शिद्दत कह रहे हो। मगर पूछो हजरत उमर से, पूछो हजरत अबू बकर से, पूछो हजरत उस्मान से। शिद्दत तो वो थी कि कभी मैदान बद्र में है तो कभी मैदान उहुद में है, कभी जंगे खंदक में है तो कभी जंगे खैबर में है। शिद्दत तो वो थी। बेशक, न बाप की फिक्र है, बेटे की फिक्र है, न खानदान की फिक्र है, न रिश्तेदार की फिक्र है। अगर फिक्र है तो इसके रसूल की फिक्र है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। शिद्दत तो वो थी। अच्छा सुनिए, जाकर के कंप्लेन करवाते हैं, ये लोग भड़काऊ भाषण देते,
जाकर के रिपोर्ट लिखवाते हैं। ये लोग झगड़ा करवाने वाली बातें करते हैं। अब सुनिए बहुत इत्मीनान से। और दलील में क्या कि ये वहाबियों से दूर करते हैं, देवबंदियों से दूर करते हैं, राफिजियों से दूर करते हैं, नासिबियों से दूर करते हैं। ये है भड़काऊ, है ना, यही दलील है इनकी। अब इसको मैं समझाऊंगा, इत्मीनान सुनिए। दो लोग हैं, दो खानदान हैं, उनमें आपस में इख्तिलाफ है, कभी भी झगड़ा हो सकता है। दो खानदान है, आपस में इख्तिलाफ है, कभी भी झगड़ा, सुन रहे हैं आप लोग? तो एक मौलाना सलमान साहब का खानदान है। मौलाना सलमान साहब ने फरमाया अपने बच्चों से कि वो फला खानदान से हमारा इख्तिलाफ है, जहां वो लोग हों वहां न जाना। बेटा वहां जाओगे झगड़ा हो सकता है, बेटा वहां जाओगे लड़ाई हो सकती है, बेटा वहां जाओगे तो आपस में फसाद बढ़ सकता है, लिहाजा वहां। और दूसरा जो खानदान इनका मुखालिफ है, वो अपने लोगों को सेट करके भेजता है, इनकी शादी है, जाओ जरा इधर उधर कुछ करके हंगामा कर दे, चले जाओ। इनके खानदान में एक दूसरे की कानाफूसी करना कि मौलाना सलमान तो ऐसा कह रहे थे, आप तो उनके खानदान के हैं, तो आपस में लड़ाई करवा देना, झगड़ा करवा देना। तो जो मौलाना सलमान साहब रोक रहे हैं कि वो अलग खानदान, उनसे इख्तिलाफ है हमारा, जहां वो हो वहां ना जाना, कहीं झगड़ा ना हो जाए। तो बताओ, ये झगड़ा करवाना चाहते हैं कि झगड़े से बचना चाहते हैं? बोलिए। और जो इनके खानदान में, इनकी महफिलों में मुखालिफ ग्रुप अपना आदमी भेज रहा है, वो झगड़ा करवाना चाहता है या झगड़ा से रोकना चाहता है? झगड़ा करवाना। बोलिए। वो झगड़ालू है, वो चाहता है कि झगड़ा हो, और ये चाहते हैं कि झगड़ा ना हो। अब आओ शेर हिंदुस्तान की तालीम को देखो। सुभान। क्यों? सुभान। वहाबियों को मस्जिद में ना आने देना, देवबंदियों की मस्जिद में ना जाना, देवबंदियों के वहां ना जाना, देवबंदियों की महफिल में ना जाना। क्यों? हमारा उनका इख्तिलाफ है। क्या इख्तिलाफ है? उनका दीन अलग है, हमारा दीन अलग है, उनका मजहब हमारा मजहब अलग है, उनका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है, उनका अकीदा अलग है, हमारा अकीदा अलग है, उनका खुद साख्ता खुदा कोई और है, हमारा खुदा और, उनका नबी खुद साख्ता कोई और है, हमारा नबी और, उनकी शरीयत अलग है, हमारी शरीयत। कुल्लियों को दर्द होगा, ये तो कह दिया उनका खुदा अलग, इनका खुदा अलग। सुलह कुल्लियों को दर्द होगा, ये तो कह दिया उनका रसूल अलग, इनका रसूल, उनके नबी अलग, हमारे नबी अलग। ये तो वो भी कलमा वही पढ़ते, कुरान वही पढ़ते, अलग कैसे? अलग कैसे बताऊं? उनका जो खुदा है, जिसको उसने माना है वहाबियों ने, उनके धर्म में यह है कि खुदा झूठ बोल सकता है। हमारा खुदा हर ऐब से पाक है। बेशक। जो झूठ बोल सके वो खुदा ही नहीं। बेशक। सुभान। क्या वहाबियों, तुम्हें कोई झूठा खुदा मुबारक हो? हमारा खुदा वो है जिसका कलमा हमारे नबी ने ये पढ़ाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अली या जो झूठ बोल सके वो खुदा ही नहीं, वो वहाबियों का खुदा होगा जो झूठ बोल सकता होगा। बल्कि यही तक नहीं, रशीद अहमद गंगोही ने फतवा दिया है वुक़ूए किज़्ब के माना दुरुस्त हो गए, यानी खुदा झूठ बोल चुका।
माज़ल्ला माज़ल्ला। तज़किरतुल खलील में देवबंदियों के मौलवी ने लिखा है कि जो काम बंदा कर सकता है वो सारा काम खुदा भी कर सकता है। बंदा चोरी कर सकता है, बंदा झूठ बोल सकता है, बंदा जिना कर सकता है। वहाबियों का खुदा वो है जो वो सारे काम कर सके जो बंदा कर सकता है, मगर हमारा खुदा वो है जो झूठ से पाक है, ऐब से पाक है, बुराइयों से पाक है, जिसकी न इब्तिदा है न इंतहा है। बेशक बेशक। वहाबियों सुभान। तुम्हारा गंदा अकीदा तुम्हें मुबारक, बेशक बेशक। हमारा सच्चा अकीदा हमें मुबारक। सुभान। तुम्हारा झूठा खुदा तुम्हें मुबारक हो, हमारा सच्चा खुदा हमें मुबारक। सुभान। हाँ, ये कहें जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अली 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 अली। ये कहेंगे नबी भी अलग कर दिया, रसूल भी अलग कर दिया। हम कहेंगे हाँ सुन, तुम्हारा अकीदा ये है कि नबी का इल्मे गैब जानवरों बच्चों पागलों की माज़ल्ला रब्बिल आलमीन। ये किताब रखी है इब्नुल ईमान। ऐ वहाबियों, तुम्हारा अकीदा ये है कि तुम लिखते हो अपनी किताब के अंदर कि नबी की बराबरी उम्मती कर सकता है, बल्कि अमल में नबी से भी आगे बढ़ सकता है। ऐ वहाबियों, तुमने अपनी किताब में लिखा है कि माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, हुजूर के बाद भी दूसरा नबी आए तो फर्क नहीं पड़ेगा, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ वहाबियों, तुम्हारी किताब में लिखा है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़ल्लाह। ऐ वहाबियों, ऐ देवबंदियों, ऐ तबलीगी जमात वालों, तुम्हारी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि माज़ल्लाह शैतान का इल्म नबी के इल्म से ज्यादा है, माज़ल्लाह। ऐ देवबंदियों, ऐ वहाबियों, तुम्हारी किताब के अंदर लिखा है कि नबी अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम से नहीं बचा सकते, माज़ल्लाह। ऐ देवबंदियों, ऐ वहाबियों, तुम्हारी किताब के अंदर अकीदा लिखा हुआ है कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये तुम्हारा अकीदा है नबी के बारे में। तो इसका मतलब ये है तुम्हारा नबी वो है जो माज़ल्लाह जिसका इल्म शैतान के इल्म से कम है। तुम्हारा नबी वो है खुद साख्ता जिसका इल्म माज़ल्लाह जानवरों बच्चों पागलों की तरह है। तुम्हारा खुद साख्ता नबी वो है जिसको जो माज़ल्लाह बेबस और मजबूर है, माज़ल्लाह। तुम्हारा खुद साख्ता नबी वो है, माज़ल्लाह, जिससे अमल में तुम बढ़ सकते हो। हमारा नबी वो है जिससे ज्यादा इल्म वाला न पैदा हुआ है न पैदा हो सकता है। मेरा नबी वो है जिससे ज्यादा पावर वाला ना कोई पैदा हुआ है न पैदा हो सकता है। मेरा नबी वो है जिससे ज्यादा फजलो कमाल वाला न पैदा हुआ है न पैदा हो सकता है। मेरा नबी वो है जिससे ज्यादा अजमत और रिफात वाला न पैदा हुआ है न हो सकता है। मेरा नबी वो है जिससे ज्यादा जो बेमिसल है बेमिसाल है। मेरा नबी वो है जिसके जैसा न पैदा हुआ न हो सकता है। बरेली के ताजदार आला हज़रत पुकार उठे, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेयाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सबसे आला सबसे बाला मालिक जन्नत साहिबे कौसर, नारे हैदरी। तो अब बताइए, सुनिए, पता क्या चला? इन देवबंदियों का कोई और नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया होगा। जी हमारा नबी तो कल भी जिंदा, बेशक, आज भी जिंदा है, बेशक। अरे नबी तो नबी है। अली जिंदा, अबू बकर जिंदा, उमर जिंदा, उस्मान जिंदा, वो तो वो है करबला का दूल्हा इमाम अली मकाम जिंदा, वो तो वो है बगदाद का ताजदार गौसे आजम जिंदा, वो तो वो है
अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर बैठकर हिंदुस्तान में हुकूमत करने वाला गरीब नवाज जिंदा। हाय 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 हाय, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। कैसे जिंदा है गरीब नवाज? वहाबियों तुम मानो चाहे ना मानो, अंग्रेज मान गए। एक अंग्रेज जब हिंदुस्तान छोड़ करके जा रहा था, इंटरव्यू लिया गया कि आखिर हिंदुस्तान छोड़ करके क्यों जा रहे हो, तो उस जमाने में 1947 का जमाना है, उस जमाने में अंग्रेज ने ये जवाब दिया था, उसका इंटरव्यू छप चुका है। उसने जवाब दिया था, मैं हिंदुस्तान से ना जाता मगर यहाँ की दो शख्सियतें मुझसे नाराज हैं। जी 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 जी, सुभान, नाराज, इस वजह से जा रहा हूँ। पूछा कौन सी शख्सियत? का एक शख्सियत वो जो मजार में है, जी फरमा है, जी जी, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है, और एक शख्सियत वो है जो हयाते ज़ाहिरी के साथ जिन्हें अल्लामा हशमत अली कहा जाता है। हाय 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 हाय, फैज़ान शेरे सुन्नत, फैज़ान मज़हरे आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान। समझे? तो अंग्रेजों ने माना है गरीब नवाज जिंदा, मदारे पाक जिंदा। सुनो, हमारा अकीदा ये है कि ये तो अल्लाह वाले वो बहुत बड़े मर्तबे वाले हैं, जो इनका दामन थाम लेता है, सच्चा मोमिने कामिल हो जाता है, वो भी जिंदा हो जाता है बेशक। और सुभान, आशिक को देखो, मशहूदे मिल्लत को देखो, सुभान अल्लाह। 11 महीने के बाद, 1 साल के बाद अपनी कब्र पाक से बिल्कुल जिस्मानियत के साथ बाहर तशरीफ ले आए और 300-350 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के अपना दूसरा मज़ारे पाक बनवा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान, ये सुभान, वाले हैं बेशक। तुम नबी के बारे में कहते हो, तुम्हारा नबी होगा जो बेबस, तत्हीरियों का नबी होगा जो बेबस होगा। हमारा नबी कल भी पावर वाला था, आज भी पावर वाला, और सुबह क़यामत तक, बल्कि क़यामत में भी, कब्र में भी उन्हीं का पावर काम आएगा, मैदान महशर में भी उन्हीं का इख्तियार काम आएगा। कल कब्र में पता चलेगा कि कौन हक पर था और कौन बातिल पर था। बेशक, मैदान महशर में खुल जाएगा नबी की शान क्या है। सुभान, हम यहाँ सुन रहे हैं, मगर वहाँ देखेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, वहाँ देखेंगे नबी की शान क्या है। जी, तो इनका खुद साख्ता खुदा और है, हमारा खुदा और है। इनका खुद साख्ता नबी और है, हमारा नबी और है। इनकी शरीयत अलग है, हमारी शरीयत अलग है। ये इनकी शरीयत है, ये इनका दीन है, ये इनका मजहब है कि माज़अल्लाह नबी मरका मिट्टी में मिल गए। हमारी शरीयत ये नहीं है, हमारा दीन ये नहीं है, तो हमारा इनका इख्तिलाफ है। तो अभी मैंने आपको मिसाल दी कि हजरत मौलाना सलमान साहब किबला फरमाए कि बेटा वहां ना जाना, उनसे हमारा इख्तिलाफ है, झगड़ा हो सकता है। तो लोग कहेंगे ये अमन पसंद है, लोग कहेंगे ये झगड़े से बचना चाहते हैं, ये फसाद से बचना चाहते हैं, झगड़ा नहीं होना चाहते, झगड़ा हो ऐसा नहीं चाहते हैं। और दूसरा ग्रुप जो घुस जाए, मिल जाए, समझ लो वो फितना करना चाहता है। शेर हिंदुस्तान यही तो सबक दे रहे हैं। ऐ हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के लोगों, ऐ शासन प्रशासन के लोगों, हम यही चाहते हैं वहाबी हमारी मस्जिद में ना आए, हम वहाबी की मस्जिद में नहीं जाते। हम यही चाहते हैं ये हमारे मोहल्ले में हमारे सुन्नियों के वहां ना आए, हम इनके वहां नहीं जाते। हम यही चाहते हैं तुम दूर हो जाओ, हम तुमसे दूर हैं। बेशक, बेशक। तुम क्यों आ रहे हो? सुन्नियों के मोहल्ले में तबलीग करेंगे, कलमा पढ़ाएंगे। अरे अकल का अंधा, तू आज क्या कलमा पढ़ाएगा? 800 साल पहले गरीब नवाज ने कलमा पढ़ा दिया है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान।
सुभान अल्लाह सुभान। मेरा ख्वाजा सदा नवाजे, मेरा ख्वाजा सदा नवाजे। या अली सुभान। तो अब कोई ये भी कह सकता है नहीं, देवबंदी हमारे इलाके में तो देवबंदी भी जाते हैं सुन्नी मस्जिदों में, सुन्नी भी जाते हैं देवबंदी मस्जिद में, कोई झगड़ा नहीं होता। कोई ये कह सकता है ना, कोई झगड़ा बोले कह सकता है ना, झगड़ा नहीं होता, मिलजुल के रहते हैं। क्या कहते हैं? मिलजुल के रहते हैं। तो अगर सुन्नी भी है और मिलता जुलता भी है तो हकीकत में वो सुन्नी ही नहीं है। हाय हाय हाय, बहुत अच्छे से जिंदाबाद जिंदाबाद। वो भी उन्हीं में जी मिलता जुलता है अकाईदे वहाबिया जानने के जी। और फिर झगड़ा नहीं होता, कोई वहाबी आ जाता सुन्नी की मस्जिद में, झगड़ा नहीं होता, तो ये दलील नहीं है बेटा, ये दलील नहीं कि कभी झगड़ा ही नहीं होगा। अगर यही मान लो तो पुलिस वाले चौराहे पे खड़े होते हैं, क्यों? कोई बाइक वाला बगैर हेलमेट के ना गुजरे। तुम ये कहते हो कभी झगड़ा नहीं होता, कोई पुलिस वाला पकड़ ले हेलमेट क्यों नहीं? ये तुम्हारी ही हिफाजत के लिए है। वो कहे मैं तो आज तक मेरा एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, मैं तो कुछ नुकसान ही नहीं हुआ, मैं तो बगैर हेलमेट के चलता हूँ, पुलिस वाले छोड़ेंगे नहीं। जी कभी ऐसा न हुआ, कभी ऐसा न हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि आगे भी नहीं। जी जी। आगे से बचाने के लिए, खतरे से बचाने के लिए पाबंदी लगाई गई। एक्सीडेंट भी हो जाए, गिर भी जाओ, तुम्हारा सर बच जाए, चकनाचूर ना हो, इसलिए हेलमेट लगा लो। आगे से बचाने के लिए, कहीं तुम्हारे ईमान के लिए खतरा ना हो जाए, इसलिए पढ़ो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, फरमाने आला हजरत, गुलामाने आला हजरत, नारे हैदरी। पता क्या चला? शेर हिंदुस्तान मुझे तालीम दे रहे हैं, वहाबियों के वहां न जाना, इसका मतलब ये है बचा रहे हैं, कहीं झगड़ा ना हो जाए, कहीं इख्तिलाफ ना हो जाए, कहीं फितना ना पैदा हो जाए। यही हम इस कौम को दर्श देना चाहते हैं। ऐ सुन्नी मुसलमानों, वहाबियों से दूर रहना, उनका दीन अलग है, हमारा दीन अलग है। कहीं मिलोगे, कहीं झगड़ा ना हो जाए, कहीं इख्तिलाफ ना हो जाए, झगड़े से बचना भी है और अपना ईमान बचाना भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। यही तो पैगाम आला हजरत ने दिया है, यही पैगाम तो नबी ने दिया है। सुभान सुभान। ला युज़िल्लूनकुम वला युफ़्तिनूनकुम। सुभान। तुम अपने को इनसे दूर कर लो और उन्हें अपने से दूर कर दो। कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दें, कहीं वो तुम्हें फितने में न डाल दें। सुभान। समझ रहे हैं? तो ये तो नबी का फरमान है। हम जो बता रहे हैं, ये हदीस सुना रहे हैं, ये हदीस पढ़ के बता रहे हैं। तो और नबी ने फरमाया है मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा, बाकी सारे फिरके जहन्नम में जाएंगे। ये हदीस हम पढ़ के सुना रहे हैं। और सहाबा ने पूछा था या रसूल अल्लाह, जो फिरका जन्नत में जाएगा उसकी पहचान क्या होगी? नबी ने फरमाया था मा अना अलैहि व असहाबी, उसकी पहचान ये होगी, उसका अकीदा वही होगा जो मेरे सहाबा का अकीदा है। उसकी पहचान ये है कि उसका अकीदा तरीका वही होगा जो मेरे सहाबा का है, जो अबू बकर का है, जो हजरत उमर का है, जो उस्मान गनी का है, जो मौला अली का है, जो हजरत तलहा का है, हजरत जुबैर का है, हजरत अब्बास का है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का है, हजरत सैयदुश शुहदा अमीर हमजा का है, जो खातून जन्नत का है, जो
इमाम हसन का है, जो इमाम हुसैन का है, जो करबला वालों का है, यही जो अकीदा होगा वही अकीदे वाला जन्नती होगा। बेश 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 हक सुभान अल्लाह। हम कहते हैं ये अकीदा हमारा है। आय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बंदियों, तुम्हें भी दावा है, तुम्हें भी दावा है कि तुम्हारा भी वही अकीदा है। क्या बात, तुम्हें भी दावा है तो लाओ दिखाओ, आय हाय लाओ दिखाओ किसी सहाबी का ये अकीदा हो कि नबी को इल्मे गैब है। माशाअल्लाह। हम दिखाएंगे कि सहाबा का अकीदा था आय कि हाय नबी को इल्मे गैब। बेश बेश सुभान अल्लाह सुभान। बंदियों, तुम्हारा अकीदा है कि नबी इख्तियार नहीं रखते, मादल्ला, लाओ किसी सहाबी का अकीदा बताओ ऐसा हो। हम बताएंगे सारे सहाबा का अकीदा यही था, नबी मालिक व मुख्तार। बेश बेश नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने अहले बैत, फैज़ाने सहाबाए किराम। सुभान अल्लाह। वहाबियों, तुम लिखते हो नबी हमारी तरह है, लाओ दिखाओ किसी सहाबी ने भी यह अकीदा रखा हो कि नबी हमारी तरह है। हम दिखाएंगे कि सहाबा ने यह अकीदा दिया था, खुलिक़ता मुबर्रम कद खुलिक़ता कमा तशा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेश सुभान अल्लाह। तुम्हारा ये अकीदा है, लाओ। तुमने कहते हो नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। लेकिन दिखाओ किसी सहाबी का ये अकीदा हो। हम दिखाएंगे कि सहाबी का अकीदा ये था कि नबी जिंदा है। बेश बेश। तो पता क्या चला, तुम्हारा अकीदा अलग, सहाबा से अलग, अहले बैत से अलग, अबू बकर से अलग, उमर से अलग, उस्मान से अलग, अली से अलग। जब इन सब से अलग तो हमारे में क्यों घुसते हो? हाय 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 क्या बात। हम अबू बकर वाले, हम उमर वाले, बेश हम उस्मान वाले, हाय 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 हम अली हाय वाले, हाय सुभान अल्लाह। तुम अलग, हम अलग हाय अब लोग कहते हैं कि आखिर आप इनका रद्द क्यों करते हैं? आप इनका रद्द क्यों? तो हम कहते हैं हम रद्द इसलिए करते हैं कि ये अपना अकीदा छुपाते जी, ये अपना अकीदा छुपाते। अगर ये वहाबी अलल ऐलान मोहल्लों में घूम घूम करके ये बताए कि हमारा अकीदा ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह माज़अल्लाह पढ़ना सही है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। अगर ये वहाबी घूम घूम के बताए कि ये पढ़ना सही है, ये खुद बताए, हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। क्या बात, कौम समझ जाएगी। क्या बात। ये अपनी किताब दिखा करके बताएं घूम करके कि अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व नबीना अशरफ अली पढ़ना सही है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। इस किताब में है। अगर ये वहाबी खुल के बताएं अपना अकीदा तो हमें बताने की जरूरत क्या है? जी, ये वहाबी खुल करके बताएं माज़अल्लाह कि नबी का इल्म सही है, जैसे बच्चों पागलों जानवरों का है, इस किताब में माज़अल्लाह ये माज़अल्लाह। खुल के बताए, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़वानी के लोगों को समझाना नहीं पड़ेगा, तबलीगी जमात से बचो, इन्हें इनसे बताना इनको बताना नहीं पड़ेगा कि ये वहाबियों से बचो। ये खुद समझ जाएंगे। जिसका इतना गंदा अकीदा है वो नमाजी तो नमाजी, हाजी तो हाजी, वो रोजेदार तो रोजेदार, वो परहेजगार तो परहेजगार, वो मुसलमान ही नहीं है। क्या बात है। बेश बेश हाय 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 क्या बात है। तुम छुपाओगे, हाय 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 हम दिखाएंगे। हाय हाय क्या बात है। ताकि कौम बच जाए। बेश बेश। ये भी दिखा हम मुसलमान हैं, हमारा फर्ज है, और मुसलमान भी हिंदुस्तानी मुसलमान है। क्या बात। ये मुसलमान भी ना हम इस्लाम के गद्दार को बर्दाश्त करते हैं और ना हिंदुस्तान के गद्दार को बर्दाश्त करते हैं। बेश बेश। हमारे पीर ने, हमारे दादा पीर ने, हमारे पीर ने, हमारे दादा पीर ने हिंदुस्तान की गद्दारी नहीं सिखाई है। बेश बेश। सुनो, कौन है हमारे दादा पीर? हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था,
हिंदुस्तान को बांटा जा रहा था, पाकिस्तान बनाने की बात की जा रही थी। हमारे दादा पीर मजहरे आला हजरत ने उस जमाने में भी ऐलान किया था पाकिस्तान बनाना हराम है, क्या बात है, क्या मुल्क बात को बांटना हराम है, बेशक। अपना मुल्क हिंदुस्तान है, इसे छोड़ के जाना हराम है, क्या बात। पाकिस्तान बनने की हिमायत करना हराम है, जायज नहीं है, ये गलत है। हमारे दादा पीर ने पाकिस्तान की मुखालफत, जी जी जी, बेशक पाकिस्तान बनने और बनाने का बाइकाट किया। बेशक हम बेशक। अपने दादा पीर के मिशन पर है, न हमें पाकिस्तान हाय चाहिए, न हमें पाकिस्तानी चाहिए। आय हाय, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। सुनो, क्या बात। आज हमारे खिलाफ ये दाढ़ी वाले क्यों हैं? इसलिए कि पाकिस्तान से चलने वाली तंजीम दावत इस्लामी के नाम पर जो है हम उसका रद्द करते हैं। हाय हाय हाय, जी जी जी, बेशक बेशक। उसका हम जो है बाइकाट करते हैं, इसलिए इन्हें तकलीफ होती है। जी और सुनो, हमारे दादा पीर ने जो पैगाम दिया, और कौन है मजहरे आला, कौन है शेरे बेशे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो सुभान। है मजहरे आला हजरत, जिनके बारे में आज का मौलवी नहीं, आज का पीर नहीं, बल्कि 60 साल पहले, 70 साल पहले के बुजुर्ग की छौछा मुकद्दसा के आले रसूल सैयदना सरकार मुख्तार अशरफ सरकारे कला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया था, सुनो सुन्नियो, हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुरीद कहता तो लोग कहते पीर की मोहब्बत में बोल रहा है, जी 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 जी, खलीफा ये कहता, लोग कहते मुर्शिदे इजाजत की मोहब्बत में बोल रहा है, शागिर्द ये कहता, लोग कहते उस्ताद की मोहब्बत में बोल रहा है। अगर अकीदतमंद ये कहता, आम आदमी अकीदतमंद ये कहता, तो लोग कहते अकीदत में बोला जा रहा है। मगर ये बोलने वाले मामूली आदमी नहीं है, क्या बात, क्या बात। रसूल भी है, सुभान अल्लाह, सुभान, सैयदजादे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिमे दीन है, हाय हाय, वली है, बेशक। सूफी हैं, बुजुर्ग हैं, मखदूम अशरफ सिमनानी का खानदान हाय है। हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमा सुभान रहे हैं? फरमाते हैं उनके बारे में, मजहरे आला हजरत के बारे में, बेशक। मेरे तासुरात वही हैं जो हर सुन्नी सहीहुल अकीदा के हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आगे फरमाते हैं, जिसका खुलासा ये है कि जो उनसे वाकिफ होकर उनके अकीदे के मुवाफिक है, वही सही मानों में सुन्नी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह। किछौछा का अशरफी दूल्हा बयान कर रहा है, बेशक बेशक। सरकारे कला का बयान है, किसी हशमती का नहीं है। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुग़्ज़े हशमत अली में जीने वालों हाय हाय, मर जाओ। फैज़ाने मखदूमे अशरफ, फैज़ाने मखदूमे सिमना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते जो उनसे वाकिफ होकर उनके अकीदे के मुवाफिक है, वही सही मानों में सुन्नी है, सहीहुल ईमान है। और उनसे वाकिफ होकर उनका बदगो हो, वो यकीनन बदमज़हब बेदीन है। बेशक, क्या बात है, क्या बात है। हाय हाय हाय, क्या है? बदमज़हब बेदीन। बेदीन है। ये है सरकारे मजहरे आला हजरत की सुभान शान, अल्लाह। ये है सरकारे मजहरे आला हजरत का मकाम। और क्यों ना हो, सरकारे मजहरे आला हजरत वो है जिन्होंने अपने जमाने में हर तरह के फितनों का सद्दे पाप किया है। सरकारे मजहरे आला हजरत जिनके नबीरा हुजूर सनाबिल मिल्लत की भी आमद होने वाली है, उन्होंने मजहरे आला हजरत ने हिंदुस्तान की सरजमीन से हर फितने का सद्दे पाप किया है।
वहाबियत को उन्होंने उखाड़ करके फेंका है, देवबंदियत को उन्होंने नंगा किया है, खारजियत का जनाजा उन्होंने निकाला है, नासबियत और राफिजियत का छक्का उन्होंने छुड़ाया है। वो मजहर आला हजरत पाकिस्तान बनने की जब हिमायत हो रही थी, मजहर आला हजरत बाइकाट कर रहे थे, आलिमों से कह रहे थे, मौलवियों से कह रहे थे, मुफ्तियों से कह रहे थे, पीरों से कह रहे थे, ऐ पीरों कहाँ जा रहे हो, ऐ आलिमों कहाँ जा रहे हो, ऐ मौलवियों कहाँ जा रहे हो, ऐ जुब्बा कुब्बा वाले कहाँ जा रहे हो, पाकिस्तान के चक्कर में हो, तुम चाह रहे हो तुम्हें कुर्सी मिल जाएगी, तुम चाह रहे हो तुम्हें मनसब मिल जाएगा, तुम चाह रहे हो तुम्हें ओहदा मिल जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा। जी 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 जी, क्या बात है, हक है, बेशक बेशक। कुछ नहीं मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिला तो वो है मजहर आला हजरत। बेशक बेशक। लोग जमाना मुखालिफ, लोग एक तरफ, मगर वो मजहर आला हजरत जिनको आला हजरत ने अबुल फतह का लक़ब दे दिया। हाय 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 हाय, और ये अबुल फतह की कुन्नियत जो दी थी आला हजरत ने, ये कैसी मुबारक कुन्नियत है पता है क्या? यही अबुल फतह की कुन्नियत जिब्रील अमीन की, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिब्रील अमीन की भी कुन्नियत अबुल फतह है। सुभान अल्लाह। मजहर आला हजरत को भी आला हजरत ने अबुल फतह की कुन्नियत अता फरमा दी है। यानी आला हजरत देख रहे थे, ऐ मेरा बेटा हशमत अली, जहां रहोगे फतह याब रहोगे। बेशक सुभान ये अल्लाह, तुम ही अबुल फतह हो। बेशक बेशक। वहाबियत के मुकाबले में तुम फतह याब, देवबंदियत के मुकाबले में तुम फतह याब, राफिजियत के मुकाबले में तुम फतह याब, नासबियत के मुकाबले में तुम फतह याब, खारजियत के मुकाबले में तुम फतह याब, यहूदियत के मुकाबले में तुम फतह याब, नासरियत नसरानियत के मुकाबले में तुम फतह याब रहोगे, सुलह कुल्लियत के मुकाबले में तुम फतह याब रहोगे, और लीग मुस्लिम लीग के मुकाबले में भी तुम फतह याब रहोगे। पाकिस्तान के हिमायती पाकिस्तान चले जाएंगे मगर सुकून नहीं होगा। तुम हिंदुस्तान में रहोगे, तुम भी सुकून से, तुम्हारा खानदान भी सुकून से, तुम्हारे मानने वाले गुलाम भी। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मजहर आला हजरत, फैज़ाने मजहर आला हजरत। सुनिए अब क्या है, लोग क्या कहते हैं, ये हशमती लोग कितने हैं जी, बाकी सब गलत है, यही सही है, यही सही है, बाकी ये हशमती लोग तो हर एक को गलत कह देते हैं, हर एक को गलत कह देते हैं। हम कहते नहीं, हम हर एक को गलत नहीं कहते जी जी हम कहते हैं सुलह कुल्लियत गलत जी। उधर मौलवी सर खुजलाता है, दाढ़ी खुजलाता है, हमें ऐसा कह दिया। अरे बेवकूफ, हमने सुलह कुल्लियत को कहा था, हाय 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 जी, क्या बात है। मुतय्यन हमने नहीं किया था, तुमने मुतय्यन किया। हमने दहशतगर्दों का रद्द किया था, लश्करे तैयबा वालों का रद्द किया था, तालिबान की हिमायत करने वाले देवबंद वालों का रद्द किया था। अब तुम कहे कि हमारा रद्द कर दिया, तो सुनो, जब तुम दहशतगर्द हो तो तुम समझो। क्या बात, जी जी जी। हम हिंदुस्तान के हैं, ख्वाजा का हिंदुस्तान है, बेशक। हम हिंदुस्तानी हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो अब सुनिए, तो लोग क्या कहते हैं, ये हशमती लोग किसी को सही नहीं मानते, इतने लोग सब गलत लोग, कोई पीर नहीं। ज्यादातर पीरों का हाल ये कि वहाबी के साथ खाओ कुछ नहीं बोलते, देवबंदियों के साथ खाओ कुछ नहीं बोलते, ज्यादातर इमामों का हाल यही, ज्यादातर मौलवियों का हाल यही, ज्यादातर मुकर्रिरों का हाल यही। ये सिर्फ हशमती लोग हैं, वहाबी के साथ न जाओ, देवबंदियों के वहां न जाओ, राफिजियों से न मिलो, नासबियों खारजियों का बाइकाट करो। क्या यही सही? इतने ज्यादा गलत, अक्सर गलत, ये थोड़े सही, अक्सर गलत। और इनके दिमाग में क्या है, जो अक्सर कहे वही सही। मगर इसका जवाब मैं कुरान से दे रहा हूं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। अक्सर की पैरवी करने पर अक्सरियत का हवाला देना गलत है। अक्सरियत का हवाला देना गलत। दलील में अक्सरियत
पेश करना गलत। अक्सरियत कोई दलील नहीं, अक्सरियत कोई दलील। बल्कि कुरान ने कहा है अक्सर को देखोगे तो गुमराह हो जाओगे। जी जी जी, अक्सर को देखोगे तो गुमराह हो जाए। कहोगे कहाँ है, हम कहेंगे उठाओ कुरान शरीफ 8वां पारा पहला सफा। क्या बात है। व इन तुति अक्सर मन फिल अर्ज़ि युदिल्लूका अन सबीलिल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अन सबीलिल्लाह। क्या फरमाया, औ कमा क़ाल रब्बुल इज़्ज़त, अगर तुम जमीन में अक्सर लोगों की इताअत करोगे तो वो तुम्हें गुमराह कर देंगे। हाय 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 जी, वो तुम्हें गुमराह कर दे। अक्सर अक्सर की रट लगाने वाले सुलह गुल्लियों, अक्सर को मत देखो, ये देखो कुरानी पैगाम किधर है, ये देखो हुसैनी पैगाम किधर है, ये देखो मदीने वाले आका का पैगाम किधर है, ये देखो करबला के हुसैनियों का मिजाज किधर है। बेशक फैज़ाने हुजूर शेरे हिंदुस्तान मसलके आला हज़रत खलीफा हुजूर शेरे हिंदुस्तान। अक्सर अक्सर को देखोगे तो कुरान कह रहा है अक्सर की पैरवी करोगे तो गुमराह हो जाओगे, रास्ते से भटक जाओगे। लिहाजा याद रखो हक्कानियत को देखा जाएगा, अक्सरियत को नहीं देखा जाएगा, तादाद को नहीं देखा जाएगा, कसरत को नहीं देखा जाएगा। जब भी मौला अली फरमाते हैं जिसका जश्न विलादत मना रहे हो, उस मौला अली ने यही फरमाया था जो शेर हिंदुस्तान की जबान से तुमने बारहा सुना है कि अगर हक को पहचानना है तो शख्सियत से मत पहचानो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हक को शख्सियत को हक से पहचानो। हाय हाय हाय, बेशक ये बेशक है मौला अली का इरशाद। बेशक। लिहाजा अक्सरियत नहीं देखी जाएगी, तादाद को नहीं देखा जाएगा, किल्लत व कसरत को नहीं देखा जाएगा, देखा ये जाएगा ये बताने वाला कुरान की रोशनी में बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ये बोलने वाला हदीस की रोशनी में बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ये बोलने वाला अबू बकर की जबान बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ये बोलने वाला उमर फारूक की जबान बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ये बोलने वाला उस्मान गनी की जबान बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ये बोलने वाला मौला अली की जबान बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ये बोलने वाला इमाम अली मकाम इमाम हसन की जबान बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, इमाम हुसैन की जबान बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, गौसे आजम का अकीदा बता रहा है कि नहीं बता रहा है। लिहाजा सुनो, हक को देखो, हक क्या है, कसरत मत देखो, तादाद मत देखो। और यही पैगाम मज़हरे आला हजरत ने दिया है। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ पाए रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। फैज़ाने करबोबला, फैज़ाने करबोबला, फैज़ाने हुजूर शेरे हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। हमारे स्टेज से खानकाहे हशमतिया से कभी तुमने किसी सिलसिले का रद्द नहीं सुना होगा, जी जी, कभी नहीं सुना होगा किसी बुजुर्ग के सिलसिले का रद्द हो, बल्कि हमेशा ये कहा गया चाहे तुम कादरी हो, चाहे तुम चिश्ती हो, चाहे तुम सोहरवर्दी हो, चाहे तुम नक्शबंदी हो, चाहे तुम अशरफी हो, चाहे तुम अबुल उलाई हो, चाहे तुम सुतारी हो, चाहे तुम जो है, चाहे तुम रिफाई हो, चाहे तुम जो है जहांगीरी हो, चाहे तुम अशरफी हो, चाहे रजवी हो, चाहे बरकाती हो, किसी भी सिलसिले से रहो, जी जी, हमें कोई एतराज नहीं। बस एक पैगाम है, सारे सिलसिलों के ऊपर हुसैनियत है। बेशक बेशक, हुसैनी रहोगे, बेशक हमारे हो। बेशक। अगर हुसैनी नहीं बन पाए तो न कादरी
जी जी ना जी जी चिश्ती हो, हक है बेश गिरी हो, बेश, ना बुलोलाई हो, बेश, ना अशरफी हो, जी, ना रज़वी हो, हाय, हाय, ना हाय, बरकाती हो, ना हशमती हो, बेश, ना मुजाहिदी हो, बेश, और अगर हुसैनी हो हाय, हाय, तो सब हो। बेश सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हमारे सुभान वहाँ बांटा नहीं जाता, बेश करबला के रस्सी में हाय, हाय, एक कर दिया हाय, जाता है, हाय, सुभान अल्लाह करके एक कर दिया जाता है। इसी वजह से वो और पीर होंगे, देख लो यहाँ मजहर आला हजरत की खानकाह में शेर हिंदुस्तान की बारगाह में मुरीद कराने के लिए झूठी करामतें नहीं गढ़ी जाती। शेर हिंदुस्तान की बारगाह वो नहीं है, वो औरों के वहां देखा होगा, लोग आते हैं पीर के आगे पीछे, क्या लाते हैं, जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान है, मुरीद हो जाओ पीर बना लो, जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान है। ये बात और जगह सुनाई जाती होगी, मगर यहाँ तो ये कहा जाता है मुरीद होने वाला भी अगर शेर हिंदुस्तान की बारगाह में हाजिर होता है, ये मजमे में हजारों सैकड़ों लोग मौजूद होंगे जो इस बात की गवाही देंगे जिन्होंने शेर हिंदुस्तान की जबान से ये सुना होगा, मुरीद होने कोई गया तो फरमाया बेटा मुरीद बाद में होना, पहले ये सुन लो। हाय 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 क्या बात है, क्या बात है। मुरीद होना फर्ज नहीं है, हाय हाय हाय, मुरीद जी, होना वाजिब नहीं बेशक, है, बेशक, बेशक। ईमान बचाना फर्ज है। बेशक 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 फैजाने शेर हिंदुस्तान, फैजाने शेर हिंदुस्तान, बेशक सुभान अल्लाह। शेर हिंदुस्तान ने यह फरमाया, बारहा मुरीद करने से पहले भी मुरीद करने के बाद भी अगर तुम वहाबियों से दूर हो, देश के गद्दार देवबंदियों से दूर हो, लश्कर तैयबा की हिमायत करने वाले इन देवबंदियों से दूर हो, तालिबानियों से दूर हो, अगर नजदियों से दूर हो, अगर राफजियों नासबियों से दूर हो, तो ये मुरीद होना काम आएगा, और अगर उनसे मिलते रहोगे तो मुरीद होना काम नहीं आएगा। जी 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 बेशक खुला हुआ वाज़े बयान किसका है? शेर हिंदुस्तान। बेशक बेशक पता क्या चला? शेर हिंदुस्तान मुरीदों की कसरत नहीं चाहते, तुम्हारे ईमान की हिफाजत चाहते। बेशक बेशक हक है, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बारहा देखा गया किसी सिलसिले का है, अगर पक्का हुसैनी है, नजदियों वहाबियों से दूर है, तो हुजूर शेर हिंदुस्तान मुस्कुरा के मिल रहे हैं, सुभान मोहब्बत से मिल रहे हैं, प्यार से मिल रहे हैं। और अगर अपना मुरीद भी है, वहाबियों की दावत खाता है, लात मार करके बता देते हैं जा पहले तौबा कर, बेशक बेशक फिर मेरे पास। जी 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 ये खुला पैगाम किसका है? शेर हिंदुस्तान। बेशक बेशक ये खुला पैगाम किसका है? शहजादे मजहर आला हजरत। बेशक लिहाजा सुनियो, यहाँ पर चमचागिरी नहीं चलती, हाय 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 यहाँ पर खिलाफत को धंधा नहीं बनाया जाता, पीरा मुरीदी को धंधा नहीं बनाया जाता। यहाँ तो डंके की चोट पे कहा जाता है, अगर 70 मरतबा गरज हो तो दामन पकड़ो। बेशक 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 ये वाह 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 शेर हिंदुस्तान की बारगाह, ये है मजहर आला हजरत के शहजादगान का तेवर। बेशक बेशक और हकीकत ये है कि अगर तुम्हें हर फितने से बचना हो तो दामने शेर हिंदुस्तान में आ जाओ। बेशक बेशक दामने शेर हिंदुस्तान में आ जाओ। तारीख गवाह है, वहाबियत का रद शेर हिंदुस्तान में, बेशक बेशक देवबंदियत का रद शेर हिंदुस्तान बेशक में, बेशक राफजियत का रद शेर हिंदुस्तान में, बेशक। नासबियत का रद शेर हिंदुस्तान में, खारजियत का रद शेर हिंदुस्तान में, गुस्ताखे सहाबा का रद शेर हिंदुस्तान में, गुस्ताखे अहले बैत का रद शेर हिंदुस्तान में, बेशक। गुस्ताखे खातूने जन्नत का रद शेर हिंदुस्तान जी, में, जी, जी। गुस्ताखाने औलियाए किराम का रद, पाकिस्तानी तंजीमों का रद शेर हिंदुस्तान ने किया है। बेशक 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 हक है। आज कुछ मौलवियों को मुहक्किक बनने का शौक सवार हुआ। जी 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 आज करबला
करबला शरीफ के वाकयात की तहकीक का शौक पैदा हो रहा है। एक वो पाकिस्तान का खबीस कहता है कि इमाम हुसैन वहां पानी ही नहीं था, वुजू कैसे करते, नमाज कैसे पढ़ी, माअल्लाह रब्बिल आलमीन, वुजू बना, वो पानी नहीं था, वुजू कैसे करते, उन्होंने नमाज कैसे पढ़ी। वो इलियास अत्तार पाकिस्तानी कहता, और कुछ मौलवी नासिबी किस्म के पैदा हुए और पोस्टर छाप रहे हैं और उन्वान दिया जा रहा है तकरीर करने के लिए, करबला के वाकयात की तहकीक करेंगे, हकाइक बताएंगे। अबे करबला के वाकयात की तहकीक से पहले अपने हलाली होने की तहकीक कर ले। क्या बात है, वाह वाह वाह, आय हाय हाय हाय, आय हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का नारा लगाएंगे। आय हाय हाय, करबला के वाकयात की तहकीक करेगा, कहां से करेगा, कहां से करेगा। जब करबला के वाकयात बताए जाए तो कहा जाता है तुम वहां मौजूद थे कि इस तरह बता रहे हो, तो तुम तहकीक कहां से करोगे, तुम मौजूद थे, तेरा बाप मौजूद था, तेरी माँ मौजूद थी। अबे 1400 साल की बात, पहले की बात, आज तू तहकीक कहां से करेगा। हाँ हाँ, तेरी माँ का किरदार देखने वाले लोग मौजूद होंगे, तेरे बाप का किरदार देखने वाले आज भी मौजूद होंगे। जा 1400 साल की पहले की तारीख की तहकीक बाद में कर, जा करके अपने ननियाल में अपने माँ की तहकीक कर। मौजू दिया जा रहा है, करबला के वाकयात की तहकीक, हकाइक बताए जाएंगे। तूने कितनी किताबें पढ़ी है करबला शरीफ के ताल्लुक से, अभी चंद साल, अभी माजी करीब के उलमा की ने कितनी किताबें लिखी है, अभी तुझे इसकी भी तहकीक नहीं होगी, कितने सफ़े पढ़े हैं तुझे नहीं मालूम होगा। 1400 साल पहले की तू तहकीक करेगा। अरे तहकीक का शौक है तो जा, और जहाँ जहाँ आज की खानकाहों में और अभी माजी करीब की खानकाहों में पीर पैदा हो रहे हैं, सुलह कुल्ली पीर, अगर दम है तो उनकी करामतों की तहकीक कर। जी जी जी, क्या बात है, क्या बात है, बेशक बेशक बेशक, पीर की करामतों की तहकीक कर। हाय हाय, अगर दम है तो अपने पीर के मिले हुए लक़ब की तहकीक। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, करबला की तहकीक करेगा। माज़अल्लाह जी। और इसको सुन्नियत बताओगे, करबला की तहकीक पर और करोगे क्या। ये वाकया झूठा, ये वाकया, माज़अल्लाह, ये वाकया, माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। क्या तुझ पर वही नाजिल हो है, क्या तुझे कोई फरिश्ता बताने आ रहा है। 1400 साल पुरानी बात बुजुर्गों ने लिखी, उसको गलत साबित करना चाहते हो। इमाम मुस्लिम बिन अकील के शहजादों की शहादत के वाक़े को झूठा बनाना चाहते हो और उसको तहकीक का नाम देना चाहते हो। अबे अकल के अंधे, अगर तेरी तरह ही सीख करके अगर कोई खड़ा हो और कहे ये मौजू हम अपने मुकर्रिर को देते हैं, जंग सिफ़ीन की तहकीक की जाएगी, जंग जमल की तहकीक की जाएगी, तो फौरन खड़ा होगा ये लफ्ज़ी हो गया, ये तब्दीली हो गया, ये गुमराह हो गया, ये सहाबा का गुस्ताख हो गया। अबे अगर जंगे जमल, जंगे सिफ़ीन की तहकीक नहीं तो फिर करबला की तहकीक कहां से लाएगा। क्या बात है, जी 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 जी, बेशक बेशक।
रद्दे मौलाइयत का पोस्टर छापते हो, शर्म नहीं आती? और रद्दे मौलाइयत का पोस्टर छापते हो। करबला के वाकयात की तहकीक का शौक सवार हो रहा है और उसके बाद नासिबी कह दिया जाए तो आग लग जाती है। आला हजरत की इबारत हम सुना दें, सनाबिले मिल्लत सुना दे तो चिल्लाने लगो कि राफजी बन गए, राफजी बन गए, राफजी बन गए। अबे अगर ये राफजियत है तो ये इल्जाम पहले आला हजरत पे जाएगा। और तू कहां से ला रहा है? तू कहां से ला रहा है? ये तू तहकीक कहां से करेगा? है? और हमारे लिए तो इतना काफी है। एक हदीस सुनिए, ईमान ताजा कीजिए। अहले बैत के गुलाम है। सुभान हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए घर से तशरीफ लाए। सहाबाए किराम मौजूद थे। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, चेहरे मुबारका पर खुशी के आसार नजर आ रहे हैं, चेहरा बहुत ही ज्यादा नूरों की बारिश बरसा रहा है, क्या वजह है? सरकारे दो जहां, मालिके इंसो जहां, सय्यदुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला व सलामुहु अलैहि व अला आलिहि अजमाइन इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी चहीती बेटी फातिमा का निकाह अली से कर दिया है और फरमाया मेरे जन्नत में अल्लाह ने एक दरख्त पैदा फरमाया है, उस दरख्त का नाम तूबा है। उस दरख्त का नाम, एक फरिश्ते को हुक्म दिया अल्लाह ने, उस फरिश्ते ने तूबा दरख्त को हिलाया, उससे पत्ते झड़े, उससे पत्ते झड़े। फिर अल्लाह ने नूर से फरिश्तों को पैदा फरमाया, जितने पत्ते झड़े उतने ही नूर से फरिश्ते पैदा हुए और हर एक फरिश्ते के हाथ में एक पत्ता दे दिया गया। मफ़हूम हदीस करीम, हर एक फरिश्ते के हाथ में पत्ता। और क़यामत तक जितने भी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले होंगे, हर एक का नाम एक पत्ते पर है। हर एक मुहिब्बे अहले बैत का नाम पत्ते पे है। एक पत्ता एक फरिश्ते को, एक पत्ता एक फरिश्ते को, एक पत्ता एक फरिश्ते को दे दिया गया है। अब वो फरिश्ते अपने हाथों में पत्ते लिए खड़े हैं। कल मैदाने महशर होगा, जिस फरिश्ते के हाथ में जिस मुहिब्बे अहले बैत के नाम का पत्ता होगा, वो फरिश्ता उस मुहिब्बे अहले बैत को आवाज देगा और वो उस पत्ते को हवाले कर देगा। जब वो मुहिब्बे अहले बैत देखेगा तो नजात और बख्शिश का परवाना लिखा हुआ होगा। अब वो अहले बैत की मोहब्बत की बुनियाद पर बख्श दिया जाएगा। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है अहले बैत से मोहब्बत। क्या बात? जी जी, अहले बैत से मोहब्बत का परवाना, अहले बैत से मोहब्बत का करने का नतीजा और मुस्तैजा फिजा। नाज करो सुन्नियों, नाज करो। ऐसा पीर मिला है कि जिसने मोहब्बत अहले बैत का जाम पिलाया। नाज करो हशमतियों, नाज करो, नाज करो शेरे हिंदुस्तान के गुलामों, नाज करो। तुम्हें ऐसा पीर मिला है, सहाबा का इश्क उन्होंने सिखाया है, अहले बैत की मोहब्बत उन्होंने बताई है और गुस्ताखाने रसूल से दूर करके तुम्हारा ईमान भी उन्होंने। जी जी जी, बेशक। ये किस्मत की बात है, ये किस्मत की। ये तो अहले बैत से मोहब्बत करने का अंजाम है, बैत से मोहब्बत करने का अंजाम है। ये मुफ्ता मिलेगा, मगर अहले बैत के दुश्मन का क्या हाल होगा? अहले बैत के दुश्मन का क्या हाल होगा? सुनो, सुनेंगे। अल्लाह, हदीस पाक में फरमाया गया, मफहूम ये है, एक शख्स खाने काबा में हो, रोजे की हालत में हो, नीयत बांधे हुए हो
हजरे असवद और रुकने यमानी के दरमियान में हो, और ये और किसी हदीस में ये भी आया कि खाने काबा के खिलाफ से चिमटा हुआ वहां मौजूद हो, रोजे की हालत, नमाज में, और खाने काबा के अंदर, यानी अंदर से मुराद खाने काबा के सामने, रुकने यमानी और हजरे असवद के दरमियान में इतनी अजीम जगह पर हो, नमाज की हालत में हो, रोजा भी रखे हुए हो, और कोई उसे जुल्मन मार दे, कोई उसे जुल्मन कत्ल कर दे, तो अगर ईमान वाला कहीं जुल्मन मारा जाता शहीद होता। जी जी है ना, नमाज की हालत, ईमान वाला हो, जुल्मन मारा जाए, नमाज की हालत में मारा जाए, रोजे की हालत में मारा जाए, खाने काबा के सामने मारा जाए, हजरे असवद के पास मारा जाए, कितने बड़े मकाम वाला हो। मगर नबी फरमाते ये सब हो, ईमान वाला हो तो बहुत बड़ा मकाम, मगर अगर इन सब के साथ अहले बैत की दुश्मनी अगर उसके दिल में होगी माज़अल्लाह, तो फरमाते हैं जहन्नम में जाएगा। जी जी बेशक। कहाँ जाएगा बोलिए? जहन्नम में। यानी अहले बैत की दुश्मनी ने उसे जहन्नमी बना दिया। अब नमाज नहीं बचाएगी, दाढ़ी नहीं बचाएगी, रोजा नहीं बचाएगा, खाने काबा के सामने खड़ा होना नहीं बचाएगा, तिलावत नहीं बचाएगी, अहले बैत की दुश्मनी जहन्नमी बना देगी। जी जी अहले बैत की दुश्मनी जहन्नमी। तो अहले बैत का दुश्मन इतना बड़ा जहन्नमी, अहले बैत का दुश्मन तो जो नबी का दुश्मन है वो कितना बड़ा जहन्नमी होगा। जी 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 बेशक बेशक। वो कितना बड़ा जहन्नमी। और सुनिए, ये तो जहन्नमी हो गया, मगर अहले बैत की शान में गुस्ताखी करने वालों से जो हम कहते हैं ना कि अपना सजरा ढूंढो, इसीलिए कहते हैं। हदीस पाक में फरमाया गया, मफहूम ये है कि मेरे अहले बैत से दुश्मनी जो करेगा वो या तो मुनाफिक होगा, या तो हैजी बच्चा होगा, या हरामी होगा। या तो मुनाफिक होगा, या हैजी बच्चा होगा, या जब अहले बैत की दुश्मनी करने वाला अहले बैत का दुश्मन हरामी है, तो नबी का दुश्मन कितना पक्का हरामी होगा। क्या बात, क्या बात है, बहुत खूब। तो इन वहाबियों ने नबी की तौहीन की है। ओ बड़वानी वालों, ओ बड़वानी से के कुर्बो जवार से आने वालों, वहाबियों देवबंदियों से हमारा इख्तिलाफ किसी जायदाद का नहीं है, जमीन का नहीं है, प्रॉपर्टी का नहीं है, बैंक बैलेंस का नहीं है। इन वहाबियों ने खुदा और रसूल की तौहीन की है। ढूंढ डालो हिंदुस्तान में, हमारे दीन में नहीं है, गैर मुस्लिम है, कोई भी हो, गैर मुस्लिम हिंदू भी है, तो किसी हिंदू को आपने ये नहीं देखा होगा कि वो कहे कि अजमेर शरीफ मत जाओ। बोलिए कोई कहता है? बोलिए कोई कहता है? कोई हिंदू कहता है कि देवा शरीफ मत जाओ, कलियर शरीफ मत जाओ? नहीं, किसी दरगाह पे ना, बल्कि ये खुद जाता है। बोले जाते नहीं जाते हैं? जाते हैं ये वलियों की बारगाह में, और बल्कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की चादर आती है। मना करना तो दूर की बात है, मना करना तो दूर की बात है, गुनाह कहना तो दूर की बात है, मना भी नहीं करते। ये कोई मना नहीं करता, कोई हिंदू गैर मुस्लिम मना, बल्कि वो खुद भी जाते हैं, चादर पेश करते हैं, हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, मन्नत मांगते हैं, उनकी मुरादें पूरी भी होती हैं। मगर देखो, पहचानो, कलमा पढ़ना मत देखो, दाढ़ी रखना मत देखो, ऊंची टोपी मत देखो, कुर्ता पाजामा मत देखो। ये किताब है मौदूदियों की, अबुल आला मौदूदियों की, देवबंदियों की किताब है ये तजदीदो इहयाए दीन। इसके अंदर सफा नंबर, पेज नंबर 96 के ऊपर ये लिखा जा रहा है
कि अजमेर शरीफ जाना, बहराइच शरीफ जाना, देवा शरीफ जाना और बुजुर्गों की दरगाहों पे जाना जिना से, बलात्कार से बड़ा गुनाह है। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। बोलो सुन्नी मुसलमानों, जो गरीब नवाज की बारगाह में जाने को जिना से बड़ा गुनाह बताए, क्या वो मुसलमान होगा? क्या यही गरीब नवाज का लाया हुआ दीन है? हमें कलमा किसने पढ़ाया? बोलिए किसने पढ़ाया? गरीब नवाज। अब गरीब नवाज का तरीका क्या था? उन्होंने दरगाह से रोका था, मजार से रोका था? नहीं। क्या था तरीका? जब गरीब नवाज चले, हिंदुस्तान आने लगे, रास्ते में लाहौर की सरजमीन पर पहुंचे, हजरत दाता गज बख्श अली हजवेरी का मज़ार पाक आया, वहां तशरीफ फरमा हुए, 40 दिन रुके, वहां रुक करके चिल्ला फरमाया और चिल्ला फरमाने के बाद ऐलान किया और ऐलान करते हुए ये शेर फरमाया, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, काना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। बेशक। तो अब पता क्या चला? गरीब नवाज आ रहे हैं तो मजार पर जा रहे हैं, दरगाह पे जा रहे हैं। या मालूम क्या हुआ? गरीब नवाज बता रहे हैं हमारा लाया हुआ दीन हिंदुस्तान में ये है कि दरगाहों से जुड़ जाओ। जी 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 जी। इन वहाबियों का दीन ये है कि ये कह रहे हैं दरगाहों से अलग हो जाओ। दरगाह पे जाना कत्ल से बड़ा गुनाह है, बलात्कार से बड़ा गुनाह है, जिना से बड़ा गुनाह है। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह। ये इन वहाबियों का दीन है, ये देवबंदियों का दीन है, ये इन वहाबियों देवबंदियों का दीन है। ये अपनी किताब में माअज़ल्लाह ये लिख रहे हैं कि नबी मर कर के मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाह। मगर आओ देखो हदीस पाक वो है, नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ि अन ताकुल अजसादल अंबियाई फनबी नबी फरमाते हैं अल्लाह ने जमीन पर नबियों के जिस्मों को खाना हराम फरमा दिया है। फनबीयुल्लाहि हय्युन, अल्लाह के नबी जिंदा है। बेशक बेशक बेशक। युरज़क़, उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। हदीस तो कह रही है अल्लाह के नबी जिंदा है, देवबंदी मौलवी लिख रहा है कि नबी मर कर के मिट्टी में मिल गए। बोलो सुन्नियो, हदीस मानोगे कि वहाबियों की किताब मानोगे? हदीस मानोगे। आओ देखो सहाबा का अकीदा क्या है बताता चलूं। जब सिद्दीक़ अकबर का विसाल हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल का वक्त करीब आया, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मौला अली को बुलाया और कहने लगे, ऐ अली, मैं ये चाहता हूँ कि जिस हाथ से तुमने नबी को गुस्ले पाक दिया है उसी हाथ से मुझे भी गुस्ल दे, मुझे भी कफन पहना दो। जब मेरा विसाल हो जाए मुझे गुस्ल दे देना, मुझे कफन पहना देना। और उसके बाद हजरत आयशा सिद्दीका का ये हुजरा है मेरी शहजादी का, उनसे इजाजत मिल जाए तो उसके बाद मेरे जनाजे को तैयार करने के बाद हुजरे रसूल के सामने, जहाँ रोज़े रसूल है, हुजरे के सामने, दरवाज़े मुबारका के सामने जाकर के रख देना। और उसके बाद सलातो सलाम अर्ज करके ये कह देना, या रसूल अल्लाह अलैका सलातो व तस्लीम, आपका यारे गार है, आपका जानिसार है, आपका आशिक है, आपका शहदा है, जिंदगी भर आपके साथ रहा। मक्के में है तो आपके साथ है, मदीने में है तो आपके साथ है, हिजरत में है तो आपके साथ है, जंग में है तो आपके साथ है, हज़र में है तो आपके साथ है, सफर में है तो आपके साथ है। या रसूल अल्लाह, अब इस अबू बकर की मर्जी ये है कि विसाल के बाद भी आपके साथ रहे, आपकी कब्र मज़ारे पाक के करीब में रहे। अगर इजाजत मिल जाए और दरवाजे मुबारका, हुजरे मुबारका खुल जाए तो समझ लेना इजाजत है और वहां दफन कर देना। ऐ सुन्नी मुसलमानों गौर करो, अगर अबू बकर सिद्दीक का अकीदा ये ना होता कि नबी जिंदा है तो ये क्यों कहते? अब बता रहे हैं अबू बकर सिद्दीक सलातो सलाम अर्ज करो, इसलिए कि नबी सुन रहे हैं। अर्ज करो नबी की बारगाह में, नबी सुन रहे हैं, इजाजत मिलेगी इसलिए कि नबी पावर वाले हैं, नबी जिंदा है। अब जब जनाजे मुबारका को गुस्ल दे करके, कफन पहना करके, नमाज जनाजा के बाद हुजरे रसूल के सामने रख दिया गया, सलातो सलाम अर्ज किया गया, इजाजत तलब की गई, तो दरवाजे मुबारक जो बंद था खुद ब खुद खुल गया।
गया, आवाज आई अदखिलुल हबीबा इलल हबीब फइन्नल हबीबा इलल हबीब मुश्ताक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आय हाय हाय आ रही है, हम महबूब को महबूब से मिला, आय हाय आय हाय सुभान अल्लाह। इसलिए कि महबूब अपने महबूब से मिलना चाहता आय है, हाय हाय हबीब अपने हबीब से मिलना चाहता है। ये आवाज आ रही है, इजाजत मिल रही है, दरवाजे मुबारक खुल रहा है, तो पता क्या चला, अली का अकीदा यही है कि नबी जिंदा है, अबू बकर का अकीदा यही है कि नबी जिंदा है, हजरत उमर का अकीदा यही है कि नबी जिंदा है। आज इन वहाबियों ने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान में लिखा, नबी मर करके मिट्टी में मिल गए। ऐ सुन्नी मुसलमानों बताओ, क्या ऐसा गंदा अकीदा तुम्हें तस्लीम है? बोलिए तस्लीम है? नहीं है तो ऐसे गंदे अकीदे वालों का साथ दोगे, उनके साथ रहोगे? नहीं रहोगे। यही पैगाम तो शेरे हिंदुस्तान दे रहे हैं, यही पैगाम तो मजहर आला हजरत ने दिया है, यही पैगाम तो आला हजरत ने दिया है। इन वहाबियों का ऐसा अकीदा है जो सहाबा के अकीदे के खिलाफ है, जो मौलाए कायनात के अकीदे के खिलाफ है, जो अहले बैत के अकीदे के खिलाफ है। लिहाजा इनसे दूर रहोगे, तुम्हारा ईमान बचेगा, तुम्हारा अकीदा बचेगा, तुम्हारे अकीदे का तहफ्फुज होगा। लिहाजा अगर चाहते हो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाए, आखिरत भी कामयाब हो जाए, तो इन बुजुर्गों का दामन थाम लो, और इन बुजुर्गों के दामन को जब पकड़ लोगे इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहोगे और वहाँ भी कामयाब रहोगे बेशक। ये आपने सुन लिया, ये अकीदा है कि नबी जिंदा है, ये सारे सहाबा का अकीदा, और यही अकीदा हमारा है, यही अकीदा हमारा है। और सहाबा का अकीदा क्या है? इन वहाबियों ने आज लिखा नबी बेबस है, नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, नबी के चाहने से ये नहीं होता, नबी के चाहने से वो नहीं होता। आओ देखो हम बताते हैं नबी के चाहने से क्या, हाय 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 नबी के चाहने से क्या होता। और ये अकीदा फैला फैला के थक गए, मगर क्या करोगे? हदीस को तो कह सकते हो ये ज़ईफ है, ये मौजू है, रावी ऐसा है, सनद ऐसी है, मगर कुरान की आयत के बारे में क्या कहोगे? नबी है, मदीना मुनव्वरा है, मस्जिद क़िबलतैन है, नमाज की हालत में है, नियत बांधे हुए है, तिलावत हो रही है, खुदा की इबादत हो रही है। उस वक्त तक क़िबला बैतुल मुक़द्दस था, बैतुल मुक़द्दस की तरफ चेहरा, नियत बांधे हैं, नमाज की हालत में है, और चेहरा आसमान की तरफ है। चेहरा, उलमा बैठे, मसला पूछिए, हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्लिम साहब क़िबला मौजूद हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना सलमान साहब, हज़रत क़ारी इलियास साहब मौजूद है। पूछिए मसला कि क़िबला जो हमारा क़िबला है, नियत बांधे हुए, अगर जानबूझ करके क़िबला से चेहरा हमने फेर लिया, दाएं फेर ले, बाएं फेर ले, ऊपर कर ले, अगर चेहरा फेर लिया नमाज फासिद, नमाज फासिद हो जाएगी, टूट जाएगी, नमाज बातिल हो जाएगी। क़िबले की तरफ चेहरा होना चाहिए, चेहरा क़िबला से हटना ये उम्मतियों के लिए है, मगर नबी है चेहरा आसमान की तरफ, चेहरा, और एक बार नहीं, बार 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 बार, और जानबूझ कसदन कर रहे हैं। खुदा फरमाता है कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस्समा, हाय 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 ऐ महबूब तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ चेहरा करना हम देख रहे हैं। हाँ हाँ ऐ महबूब, ऐ महबूब हम देख रहे हैं। खुदा ये नहीं फरमाता महबूब क्या कर रहे हो, क़िबला तो बैतुल मुक़द्दस, चेहरा इधर होना चाहिए, ऊपर क्यों कर रहे हैं? ऐ महबूब हम देख रहे हैं,
ऐ महबूब हम देख रहे हैं कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा। सुभान अल्लाह। हम ये भी जान रहे हैं कि आप क्या चाह रहे हैं। क्या बात ये है, क्या आसमान बात की तरफ चेहरा क्यों कर रहे हैं? आप चाह रहे हैं ना कि किबला आपका खाने काबा, है। आप चाह रहे हैं, आपकी मर्जी है कि आपका किबला खाने काबा हो जाए। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, तो जरूर हम आपको उस किबले की तरफ फेर देंगे जिसे आप चाह रहे हैं, सुभान अल्लाह। जिसे आप चाह रहे हैं। बोलिए, वाह, वाह, जिसे वाह। आप चाह रहे हैं। जो आपकी मर्जी है। तरज़ाहा, जो आपकी मर्जी है, जिसे आप चाह रहे हैं, किबला उसे बना देंगे। फिर फरमा रहा है अल्लाह, फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, अपना चेहरा किबला की तरफ, मस्जिद हराम की तरफ, खाने काबा की तरफ कर लीजिए। अपना चेहरा उधर। ऐ मौला, ऐ मौला, हुक्म देना था, हुक्म देना था, किबला उसी को बनाना था, उसी को बनाना था। तो पहले बैतुल मुक़द्दस को क्यों बनाया? पहले बैतुल मुक़द्दस को क्यों बनाया? तो खुदा की बारगाह से जवाब मिलेगा, अगर पहले ही खाने काबा मुस्तकिल तौर पर पहले ही से आखिर तक के लिए किबला बन गया होता तो मेरा महबूब आसमान की तरफ चेहरा बार बार ना करता। क्या बात है, बेश। और फिर मैं अपने इस महबूब की अदा को कुरान में बयान ना करता, फिर ये राज मेरे बंदों पर फाश ना होता, ना खुलता। बताना यही था, पहले मैं किबला बैतुल मुक़द्दस को बनाऊंगा। ऐ महबूब, फिर तुम चाहोगे कि किबला खाने काबा बन जाए, फिर मैं आयत नाजिल करूंगा, कुरान में बयान करूंगा और मस्जिद का नाम मस्जिद किबलतैन हो जाएगा। मस्जिद भी गवाह होगी, कुरान की आयत भी गवाह होगी। ये खाने काबा जो किबला बना है वो नबी की मर्जी से बना है। बेशक बेशक बेशक। सबसे आला, सबसे आला, सबसे आला नारे रिसालत, नारे रिसालत। नबी की, बोलिए, नबी की मर्जी से बना है। अब जब 1400 साल के बाद देवबंदी पैदा होगा, वहाबी पैदा होगा, नबी की मर्जी से कुछ नहीं होता, नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, तो बड़वानी का, हरदा का, खंडवा का, इंदौर का, एमपी का, हिंदुस्तान का, दुनिया भर का मुसलमान कॉलर पकड़ेगा। अरे अकल का अंधा, तू क्या कह रहा है? जिधर चेहरा करके नमाज पढ़ रहा है, ये भी नबी की मर्जी से बना। बेशक बेशक। हाय हाय हाय, ये बहुत भी खूब। नबी की मर्जी से बना। अगर तेरा अकीदा ये है नबी के चाहने से, नबी की मर्जी से कुछ नहीं होता, तो या तो किबला बदल, जी जी जी, वाह वाह, या अकीदा बदल। हाय हाय हाय, क्या बात, बहुत या तो किबला बदल या अपना अकीदा बदल। तेरा अकीदा यह है नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, कुरान कह रहा है नबी के चाहने से किबला बना है। या तो तेरा अकीदा गलत, या तो ये किबला गलत, मगर किबला गलत नहीं, तेरा अकीदा ही गलत है। जी जी जी, बेशक बेशक। अकीदा ही गलत है तो कुरान में। अच्छा, एक बात और, एक बात ये कि अल्लाह जब नबी आसमान की तरफ सर उठा रहे थे तो खुदा यूं ही फरमा देता, फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर लीजिए। मगर उससे पहले फरमा रहा है, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा, ऐ महबूब तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ सर उठाना, चेहरा उठाना हम देख रहे हैं।
अदाए महबूब को बयान किया जा रहा है। फिर फरमाया जा रहा है फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, हम फेर देंगे उस क़िबले की तरफ जिसे आप चाह रहे हैं, जो आपकी मर्जी है। ये जब ये इतना हुक्म दे देता फवल्ली वजहक, मगर उससे पहले तमहीद अदाए महबूब भी, नबी की मर्जी भी, नबी की चाहत भी, ये सब बयान करके बताया जा रहा है। ऐ वहाबियों, ऐ देवबंदियों, देख लो मेरा महबूब कौन है। ऐ देवबंदियों देख लो मेरा महबूब कौन है। ऐ अक्ल के अंधों देख लो मेरा महबूब कौन है। उसकी अदा भी प्यारी है, उसका अंदाज भी प्यारा है, आसमान की तरफ चेहरा उठाना भी प्यारा है। और फिर हम फेर तो देते, मगर ये बताना भी जरूरी है ऐ महबूब ये फेर भी रहे हैं तो तुम्हारी मर्जी से फेर रहे। अगर सिर्फ हुक्म दे देता दुनिया वालों को पता कैसे चलता ये किबला भी नबी की मर्जी से बना है। जी जी जी, क्या बात। आला हज़रत पुकार उठे, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला आलिहि वसल्लम।